कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। क्षुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री कोलकाता से लोकेंद्र कुमार अजमेरा, उनका नमोस्तु। और वो उनका जिज्ञासा है कि हम शेखावाटी में स्थित जो 1008 सुमतिनाथ दिगंबर जैन भभोजा अत्सा क्षेत्र रेवासा है, पूज्य श्री हमने उसके बारे में किसी से सुना है कि वहाँ कोई अत्सा हुआ था। क्या उसका कोई क्षेत्र का कोई विशेष अत्सा है? रेवासा एक क्षेत्र ऐसा है जो मंदिर ही एक बहुत बड़े धनाढ्य बस्ती का मंदिर रहा है। शेखावाटी में रेवासा का एक बहुत अमीरों की बस्ती मानी जाती थी। आज भी वहाँ पुराने मकान, 3-3 आंगनों वाले मकान आज भी विद्यमान हैं। रेवासा में बताते भागचंद सेठ जी की बारात गई थी, कोई बहन की आदि की, 15 दिन बारात मिली थी। सेठ जी की बारात थी, यानी बहुत बड़ा एक अपने आप बना। आज भी हवेली वहाँ एक से एक ऐसी हवेली है, बहुत बड़ी। वहाँ के लोग जो इतने थे वे सब भगवान की भक्ति, चाहे विधान हो, सोने चांदी के बर्तनों में किया करते थे। यदि विधान में कितने जोड़े बैठेंगे सबके सेट सोने चांदी के होंगे। यहाँ तक कि भगवान के अभिषेक के जल की पानी खींचने की बाल्टी भी चांदी की थी। अभिषेक खींचने की बाल्टी जो कुएं में से पानी निकालते वो चांदी की थी। जो पानी लाया जाता था वो चांदी का। सब कुछ वहाँ ऐसा ठाट बाट था। लेकिन आताताई शक्तियाँ, ऐसे आताताई राजा आए कि जो उनको वहाँ से पलायन करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ पलायन कर गए, लेकिन वह मंदिर आज भी यथावत सुरक्षित है। दुनिया के संकटों के बीच में यदि कोई मूर्ति अपना बचाव कर लेती है, समझ लेना वह मूर्ति अपने आप में पावरफुल है, शक्तिमान है। और जब जिस समय पद्मपुरु भगवान की मूर्ति निकली थी पद्मपुरु जी में, उससे लगभग 2 महीने पहले आगे पीछे वहाँ के सुमतिनाथ भगवान प्रकट हुए थे। जब मैं पहली बार रेवासा गया, वहाँ का इतिहास खोजते खोजते एक चरण पादुका मिली। उन चरण पादुकाओं में वहाँ का सारा इतिहास लिखा था। सुमतनाथ भगवान कहाँ से भूगर्भ से निकले, मंदिर के अग्नि कोण के स्थान पर, वो सब उस चरणों की पादुका में लिखा, तारीख लिखी, सब कुछ लिखा। जिस स्थान पर निकले उस स्थान पर मैंने फिर छतरी बनवाई थी लोगों को प्रेरणा दे करके। और वो मूर्ति सुमतनाथ भगवान की इतनी अतिशयकारी थी। और इधर पद्मपुरु भगवान में तो क्या था कि जयपुर के जैन दीवान होने से पद्मपुरु भगवान को सुरक्षित करके श्री पद्मपुरु जी की स्थापना कर ली। लेकिन वहाँ विपरीत शक्तियाँ थी।
उस मूर्ति को तलघर में छुपा के रखा गया। कई वर्षों तक वो छुपा के रखी रही। बाद में जब ऊपर आई, जब खोजी, तब उसका एक अलग अपने आप में सुमतनाथ भगवान एक अपने आप में बहुत छोटी सी मूर्ति है, लेकिन शक्तिमान है। और उसने अपना पुनः स्थापना की। क्षेत्र उजड़ चुका था। हम जब गए थे उस समय बिल्कुल जर्जरित हालत। एक चौकीदार, वही चौकीदार था, वही मैनेजर था, वही सब कुछ था। मंदिर के अंदर ही हम लोग रुके थे, वहीं सब कुछ रहना करना होता था। कुछ था ही नहीं, चारों तरफ से उजड़ा पड़ा हुआ था। लोग एक ही बात की चिंता में थे कि यह मंदिर उठना पड़ेगा, उठेगा ये मंदिर। दूसरे लोगों की जो थी उस पर नियत थी, लेकिन जब से सुमतनाथ भगवान को पहचाना और उनकी महिमा जानी, तो सुमतनाथ भगवान ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि जो मंदिर उठने की स्थिति में था, आज वो मंदिर एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में परिणित हो रहा है और एक बहुत अच्छा तीर्थ क्षेत्र बना। सुमतनाथ भगवान का एक अपने आप में अतिशय है। चुल्लक जी ने सुमतनाथ भगवान के ऊपर एक भजन लिखा था, वहीं पर सुमतनाथ, याद है? हाँ, सुना दो पंक्तियां, देखो सुन। सुमतिनाथ भगवंता, तुम दीन दयाल अनंता, हम नाम जपें सदा तेरे, तुम कर्म हरो सब मेरे। हे सुमतिनाथ भगवंता, तुम ही हो। अब इसके आगे दीन दयाल, आगे की पंक्ति याद नहीं है, बहुत दिन हो गए गाए, आपने एकदम से बोला तो बहुत अच्छा एक भजन लिखा था, सबको अच्छा लगा था। उसमें तो ऐसी स्थिति को लेकर के एक क्षेत्र शेखावाटी में मात्र एक ही क्षेत्र है। पूरे शेखावाटी के अंदर कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में एक अपने आप में प्रभावना और स्थिति एक भव्योदय तीर्थ क्षेत्र है। मैं तो शेखावाटी से के वालों से कहता हूँ, शेखावाटी वो अमीर देश है जो उजड़ा हुआ है, अमीर देश है। शेखावाटी के लोग सारे भारत में फैले हुए हैं। यदि सारे भारत के शेखावाटी मिलकर के भव्योदय तीर्थ क्षेत्र को अपना इष्ट देव बना लें और साल भर में एक बार भव्योदय तीर्थ क्षेत्र में आकर विधान करें, तो वह तीर्थ क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय बन सकता है। जो शेखावाटी से हैं, क्योंकि शेखावाटी का मात्र इकलौता तीर्थ क्षेत्र है और कोई पूरा शेखावाटी में घूम गया। तीर्थ क्षेत्र का कोई रूप नहीं। भव्योदय तीर्थ क्षेत्र, रेवासा का तीर्थ क्षेत्र। और पूरे शेखावाटी के लोग हमेशा एक नियम कर ले कि जब भी हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होगा, हमारा श्रीफल पहले भव्योदय तीर्थ क्षेत्र को जाएगा। और साल में एक बार का तो नियम बनाने के शेखावाटी में सुमतनाथ भगवान का अभिषेक और एक विधान करेंगे, तो हजारों घर हैं शेखावाटी के जो बाहर रह रहे हैं। एक साल में एक बार आने पर सुमतनाथ भगवान का जो चमत्कार तुम देखोगे, तुम्हारी जिंदगी में वो तो हो गई, साथ में तीर्थ भी एक ऐसा तीर्थ बन जाएगा कि लोग समझेंगे कि शेखावाटी में एक तीर्थ नहीं, महातीर्थ है सुमतनाथ भगवान का। वह मूर्ति बहुत 1008 कलशों का प्रथम अभिषेक मैंने वहाँ कराया था। अब तो बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन गया। त्रिकाल 24 की स्थापना हो गई, मानस स्तंभ बन गया, सहस्रपणि पारसनाथ बैठ गए। अब तो बहुत रूप ले गया। अब तो धर्मशालाएं हैं अच्छी रहने के लायक। जब हम गए थे उस समय हमारे लिए भी कमरा नहीं था। हम लोग भी मंदिर में थे, भगवान और हम सब इकट्ठे मिलके रह रहे थे। कोई कमरा नहीं था, कहीं भी हम लोगों को बैठने के लिए स्थान नहीं था। अब तो वहाँ बहुत अच्छा स्थान बन गया। धर्मशालाएं, कमरे, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। बस शेखावाटी के लोग यदि चेत जाएं तो उस क्षेत्र को बहुत ऊंचाइयाँ, उसमें एनर्जी है, ताकत है, अपना दुनिया में स्थान बनाने की योग्यता है। दीपक तो वो है, माचिस की काड़ी चाहिए। दीपक तो वो है और घी भी उसमें, बाती भी है,
बस शेखावाटी के लोग यदि उसमें थोड़ी सी एनर्जी डेवलप करें तो ऐसा दीप बनेगा कि सारे जगत को प्रकाशित कर सकता है, अपने अतिशयों से लाभ दे सकता है। भव्योदय तीर्थ क्षेत्र रेवासा सीकर के पास है, 15 किलोमीटर पहले ज्ञान सागर की जन्मस्थली से 12-13 किलोमीटर पड़ता है, ज्ञान सागर जी की राणोली से। ऐसा ऋषभ जैन अंकुर कॉलोनी सागर से, नमोस्तु गुरुवर, निशल्यो व्रती ऐसा कहा गया है। बाहुबली भगवान महाव्रती थे, फिर लोक में ऐसा कहा जाता है कि उनको शल्य थी कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं, जबकि महापुराण में यह बात नहीं आई। वहां तो यह आया है कि बाहुबली ने सोचा युद्ध में मेरे द्वारा चक्रवर्ती का मान भंग हुआ है, इससे उन्हें वैराग हो गया और दीक्षा लेने चले गए। भरतेश वैभव में आया है कि जब बाहुबली दीक्षा लेने युद्ध भूमि से जाने लगे तब भरत के सैनिकों ने कह दिया कि बाहुबली कहां जाते हो, आहार लेने तो भरत के राज्य में ही आना पड़ेगा, इसलिए बाहुबली ने आहार का त्याग कर दिया। जिज्ञासा यह है कि महाव्रती को शल्य कैसे हो सकती है, जैसा लोक में प्रसिद्ध है। ये लोक प्रसिद्धि है, आगम कथन नहीं है, क्योंकि बाहुबली नियम से भावलिंगी संत थे। केवल ज्ञान नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऋषभदेव को 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, 6 महीने तक वो भी ध्यान में बैठे रहे, वर्षों वर्षों ध्यान किया। केवल ज्ञान नहीं होना ये शल्य की बात नहीं है। एक पूर्व कोटि वर्ष तक भावलिंगी मुनिराज जो 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ के आ गए, और एक पूर्व कोटि वर्ष तक मुनिराज रहे तो भी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, मरकर सर्वार सिद्धि चले गए समाधि लेकर के, केवल ज्ञान नहीं हुआ। तो इसे शल्य नहीं कहा जाता। शल्य तो मिथ्या दृष्टि को होती है, और बाहुबली छायक सम्यक दृष्टि थे, क्योंकि माया मिथ्या निधान शल्य इस सम्यक दृष्टि को होती ही नहीं है। वृत्ति को भी नहीं होती, सम्यक दृष्टि को भी नहीं होती, तो मिथ्या दृष्टि को ही होती हैं। इसलिए ये कथाना की कथाएं मात्र जनता के रूप में हैं, उड़ाई हुई कथाएं हैं, ऐसे ही। राजकुमारी जैन ओबेदुल्ला गंज मुनिराज श्री के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री, जिज्ञासा है, अगर ज्यादा देर तक नहीं बैठा जाए और मन में खूब पूजा विधान करने की इच्छा है तो क्या हम स्थापना करके अर्घ चढ़ा सकते हैं? अपनी शक्ति के अनुसार, इसको मार्ग नहीं बनाए, शक्ति के अनुसार। माया जैन बंदना नगर इंदौर, नमोस्तु महाराज जी। पूज्य श्री, हमने प्रयास करके 7 प्रतिमा के व्रत तो ले लिए, लेकिन हमारी इच्छा है कि हमें आर्य का व्रत ग्रहण हो जाए और हम जल्दी जल्दी स्त्री पर्याय का छेदन करें, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे चारित मोहिनी कर्म का क्षोभसम हमको हो जाए? तुम्हारे जो 7 प्रतिमा लेने में जो तुम प्रश्न कर रही हो, तो ऐसे लग रहा है जैसे मजबूरी में लिया हो। 7 प्रतिमा लेने के तुम्हारा प्रश्न का जो ढंग है, जैसे तैसे करके, क्या कहा? नहीं, 7 प्रतिमा तो हमने ले ली हैं, लेकिन अब चारित मोहिनी कर्म का क्षोभसम कैसे हो जाए जिससे तो 4 प्रतिमा ले ली, आर्य का व्रत ग्रहण हो जाए? हाँ, तो हो सकता है आर्य का व्रत की भावना भाव। 7 प्रतिमाओं का जितना आह्लाद तुम्हें होगा, आनंद होगा, उत्साह होगा कि मैंने 7 प्रतिमा ले ली, ऐसा जितना बहुमान तुम्हें होगा उतना ही तुम्हारा जल्दी चारित्र मोहिनी का क्षोभसम होगा। जो नियम लेता है, जो व्रत लेता है, उस व्रत में वो जितना उत्साह दिखाएगा, जितना अवभाग्य मानेगा, जितना अपने आप को धन्य मानेगा, उसके उतने ही जल्दी आगे बढ़ने के निमित्त मिलेंगे और समर्थ भी होगा। नम्रता जैन सूरत से, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, सच्चे जैन साधु को आहार देने के लिए गृहस्थ की जीवनचर्या और उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, और हम अपने आप को किस तरह से काबिल बनाएं कि हम एक सच्चे जैन साधु को आहार देने लायक बन सकें? एक जैन धर्म का जो कुलाचार है वो होना जरूरी है। जैन धर्म के कुलाचार सबको प्रसिद्ध है, मध्य मधुमास का त्याग आदि होना, और अपने जीवन का एक जैन कुलाचार, कुल की जो मर्यादाएं हैं वो कुल की, क्योंकि शुद्ध कुल में आहार लेने का प्रावधान हमारे यहाँ कहा गया है, इसलिए कुलाचार का जो पालन कर रहा है जैन कुल का, और देवसाद गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा है, और जिनको आहार देता है वो गुरु मान करके देता है कि यही मेरे गुरु हैं, वही उनकी पात्रता का विशेष रूप है। नम्रता जैन जी का दूसरा प्रश्न है कि 16 दिन के पखवाड़े में जो शांति विधान करना चाहते हैं, तो क्या हम बिना माणना के कर सकते हैं?
दो बाप की मर्जी है, उतने नंबर कटेंगे, मारने के नंबर कट जाएंगे। और अगर हमने चालू कर दिया बिना मारने के, इस बीच नंबर में कम हो जाए, हर चीज के नंबर होते हैं। हाँ, इस बीच में यदि हमको बाहर जाना पड़ गया किसी दूसरे शहर में, तो हम वहां पर अपना शांति विधान हाँ, कंटिन्यू कर सकते, कोई बात नहीं, दूसरे स्थान पर कर सकते हो। ऐसा नियम लेते समय सोच लेना कि मैं विधान करूंगा, लेकिन यदि स्थानांतरित होगा तो वहाँ भी कर लेंगे, ऐसे में कोई बाधा नहीं। वो तो आपके संकल्प के ऊपर आधार होता है, ये कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं है कि नहीं तुम कहीं जा ही नहीं सकते। आपने कैसा संकल्प किया है वैसा आप कर सकते हैं। मनु विदिशा, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, सारे तीर्थंकरों की दिव्य देशना क्या एक जैसी होती है? नहीं, सबकी अपने हिसाब से अलग है। अब 6 द्रव्य तो सभी भगवान एक से ही बोलेंगे। चरणानुयोग की परिस्थितियों में अंतर होता है, प्रथमानुयोग की कथाओं में अंतर होता है। अभी 63 सलाह पर दूसरे हैं, आगे 63 सलाह का पुरुषों का वर्णन अलग आएगा। तो प्रथमानुयोग आदि, अब जो सिद्धांत है 14 गुण स्थान है, वृक्ष गुण स्थान में कितने कर्म की विच्छुति है, ये तो अनादि अनंत, जो अनादि अनंत काल की व्यवस्था है उसको तो जैसा है वैसे ही सब करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। अर्पिता नर्पित सिद्धि, किसी भगवान की वाणी में मुख्यता किसी और की रहती है। जैसे भगवान महावीर स्वामी की वाणी में अहिंसा की प्रधानता थी, अहिंसा ही परम धर्म है, उस तरफ उन्होंने जोर दिया क्योंकि हिंसा का वातावरण था। पारसनाथ भगवान के समय अलग व्यवस्थाएं थी। सब तीर्थंकरों के काल में उस समय क्या मुख्यता करना है, उनकी मुख्यता कर करके चरणानुयोग के विवक्षाएं होती है। चरणानुयोग का काम है तात्कालिक कुरीति को समाप्त करना, तात्कालिक अंधकार को समाप्त करना, तात्कालिक जो बुराइयां फैली हैं उनको दूर करना। तो उन बुराइयों पर आधारित उनके वक्तव्य प्रवचन होते थे, लेकिन जो सैद्धांतिक प्रवचन हैं वे शाश्वत अविनाशी हैं, सदा एक से ही चलते हैं। सीमंदर भगवान हो तो भी वो यही बोलेंगे, महावीर हैं तो वो भी। सम्यक निर्मल अशोक कुमार, अशोक नगर, नमोस्तु महाराज श्री। मुनिश्री, मनुष्य तीव्र साता विदनी कर्म के उदय में ज्यादा पाप करता है या असाता विदनी कर्म के उदय में पाप करता है? क्योंकि देखने में आता है कि दुख के समय में तो फिर भी भगवान को याद कर लेता, परंतु सुख के समय में यह वह इंद्रियों के विषयों में कोई भी पाप होता है पुण्य के उदय में होता है। शाता आदि का पुण्य का उदय नहीं होगा तो पाप कर नहीं पाएगा। मन में सोच तो लेगा, मन में भी सोचेगा तो मन में सोचने की शक्ति होगी, मन होगा तभी तो सोच पाएगा। मन तो पुण्य प्रकृति है, मन रूपी पुण्य नहीं है तो सोच भी नहीं पाएगा। मन में जो विचार उठते हैं बुरे कार्यों के, समर्थ है वही उठा सकता है। इसलिए पाप के कोई दो रूप नहीं है कि वह पाप जो पुण्य बनाने का कारण, पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पाप, ये भेद हमने शास्त्रों में नहीं पढ़ा कि एक पाप वह है जो पुण्यानुबंधी है। पाप तो है लेकिन पुण्य का बंध कराता है। ऐसा पाप तो हमेशा पापानुबंधी पाप होता है, लेकिन पुण्य के दो रूप जरूर कहे, एक पुण्यानुबंधी और एक पापानुबंधी। तो पुण्य के उदय में जब व्यक्ति पाप करता है तो पापानुबंधी कहलाता है, ऐसा मानना चाहिए। विजय जैन मुंबई से, मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु महाराज जी। आपने बताया कि बहन बेटी को मायके की संपत्ति में हिस्सा देना आगम संगत नहीं है, पर क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से उनका भाग्य व उनका शादी से पहले मायके की प्रगति में योगदान उन्हें बराबर की संपत्ति पाने का अधिकारी नहीं बनाता? ये दूसरी बात कि पराये घर में जाने से ये संपत्ति धीरे धीरे पूर्ण सुरक्षा होने तक दी जाए तो तर्क संगत बैठता है। मैंने ये नहीं कहा, तुम भूल गए चुनने में, कि बिटिया को बाप की संपत्ति अपनी संपत्ति नहीं देना चाहिए। देने का मना नहीं किया मैंने, लेने का मना किया है। देने वाला पिता तो देता है, सदा से देता है, देने की मनाही नहीं है। वो शिक्षा से जो कुछ देता है तो देता है, लेकिन लेने की मनाही जाती है कि कई लोग इतने परेशान कर लेते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो हैं जिनके खूब अपने आप में पैसा है, ससुराल में भी खूब पैसा है, लेकिन पिता की संपत्ति पर नीयत खराब हो गई तो बेचारे वहां के जो बेटे हैं वो परेशान हो जाते, वो संपत्ति बेच नहीं पाते क्योंकि बहन के हस्ताक्षर चाहिए। तो ऐसे जो दंड फंद करते हैं वो उनका गलत है, उनके लिए कहा था। अब ऐसे लोग हैं कि बहन तो बिटिया तो जो है परेशान है और वहाँ उनके जो लड़के हैं वे खूब पैसा रखे हैं और पापों में कमा रहे, वैष्णव में कमा रहे, तो बिटिया को कोर्ट केस करके अपना हिस्सा लेना चाहिए। मैं जब बोलता हूँ तो थोड़ा सीखना, मैं सापेक्ष बोलता हूँ।
कौन सी बिटिया को नहीं लेना चाहिए, कौन सी बिटिया को लेना चाहिए। जिस बिटिया के पास यहाँ कुछ भी नहीं है, पति भी उसका कमाने वाला नहीं है, बच्चे हैं और उसके पिता के पास बहुत संपत्ति है और भाई लोग जो उसके हैं खूब ऐशो आराम कर रहे हैं और बहन अपने परिवार में दुखी है, तो उसको कोर्ट केस करके भी अपने पिता की संपत्ति का हिस्सा लेना चाहिए, कोई बाधा नहीं, ले सकती है। कुल मिलाकर के आपका मजबूरी, आपका पर्याय, जब आप घर में समर्थ हैं, ससुराल में सब अनुकूलताएं हैं और आप पिता को छोड़ चुकी हैं, कुल छोड़ चुकी हैं, गोत्र छोड़ चुके हैं, तो पिता की संपत्ति पर नियत खराब नहीं करना। स्वाभिमान वाली बात कही थी, बाकी मजबूरी के लिए मैंने निषेध नहीं किया था। स्वप्निल पाटिल, चिपरी, महाराष्ट्र। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे परिवार की तरफ से भी नमोस्तु है। पूज्य श्री, हम किसी धर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो वहां से जो पूजन अभिषेक के लिए खरीदे हुए बर्तनों पर नमोकार मंत्र, बीजाक्षर तथा स्वस्तिक आदि छपा रहता है, तो क्या मंत्र सहित डिब्बे आदि का हम मंदिर के लिए उपयोग कर सकते हैं? डिब्बे ले जाते ना यहाँ से खरीद के, तो उसमें नमोकार मंत्र या ओम लिखा रहता है, तो उसको हम मंदिर के लिए उपयोग मंदिर के भी उपयोग करो और संसार के कार्यों में नहीं। स्वप्निल, इनका दूसरा प्रश्न है, पूज्य श्री, आजकल गाड़ी, दरवाजों, बर्तनों एवं अन्य स्थानों में ओम, स्वास्तिक, गुरुओं के नाम तथा कोई मंत्र आदि लिखा जाता है, छपवाया जाता है, तो क्या ये उचित है या सही? मंत्र तो नहीं लिखना चाहिए और ये मात्र स्वस्तिक बनाना या कोई चिन्ह बनाना, इनमें कोई बाधा नहीं, लेकिन मंत्र आदि नहीं लिखना, क्योंकि उसमें व्यक्ति भोजन भी करेगा, बाथरूम में भी नहाने के लिए ले जाएगा, नवकार में लिखा उसी लोटे से तुम नहा रहे हो, उसी थाली में भोजन कर रहे हो, तो ऐसे भोजन करने वाले, उपभोग में आने वाले बर्तनों पर भगवान का, गुरुओं का नाम नहीं लिखना चाहिए। डॉक्टर अंकित जैन, पुरवाल, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु। योनि किसे कहते हैं? जहाँ जन्म लिया जाता है, जहाँ जन्म होता है, उसको योनि कहते हैं। योनि और जन्म में क्या संबंध है? योनि स्थान है, जन्म लेने वाला है, जन्म का स्थान योनि। जिस स्थान पर जीव जन्म ले सकता है या जीवों को जन्म देने की जिसमें योग्यता है, उस स्थान विशेष को योनि कहते हैं। आकार योनि के भेदों का स्वरूप बताने की कृपा करें। आकार योनियों के जो भेद हैं, योनियों के नाना प्रकार के आकार हैं, सबके अलग, मनुष्यों के अलग, तिरंचों के अलग, देवों के अलग, समूर्षों के अलग, योनियों के सब के आकार अलग अलग होते हैं, क्योंकि उसी आकार के कारण से तो जीव के नाना प्रकार के आकार निकलते हैं। माँ के गर्भों के अंदर उसका जो योनि स्थान है वह अलग अलग आकार वाले होते हैं, एक से नहीं होते ऐसा। डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा, मध्य प्रदेश से। परम पूज्य श्रवण रत्न नमोस्तु। भगवान, जिज्ञासा है, परमाधामी देवों, परम अधमी देवों द्वारा नरकों में जो यातना, दुख देते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं तथा इतनी यातना अथवा दुख देने का निमित्त बनने का पाप कर्म का फल नहीं लगता क्या उनको? लगता है, लेकिन जिन जीवों के पाप कर्म के उदय हैं उन कारण से उनको ऐसी स्थिति बनती। वेदना देने के बहुत सारे कारण हैं, शस्त्र भी हैं, शब्द भी हैं, स्मरण भी हैं, टॉर्चर भी किए जाते हैं, कई प्रकार से दिए जाते हैं। कुमारी शुभांगी जैन, भवानी मंडी, राजस्थान। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा है, गुरुवर, अपन किसी के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं और वो हमारे साथ हमेशा बुरा ही करते रहे और उल्टा जूता मारें, तो ऐसे में गुरुवर हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? अब ये सब चीजें तुम्हारी आपसे की बातें हैं, आपको मौका, मैं इसमें ऐसी बातों के लिए कहता हूं कि आप उनके स्थान पर होते तो आप क्या करते हैं, बस इतना ही से सोच लो। वो आपके साथ जो व्यवहार कर रहा, आप यदि उनके स्थान पर होते तो फिर आप क्या करते? जो आप करते वही तुम करना, और क्या करना। अजित जैन, बेरसिया, भोपाल। पूज्य गुरुदेव को सत नमन। भगवान, कुछ मंदिरों में प्राचीन मूर्तियां गौण कर के नवीन मूर्तियां स्थापित करने के लिए लाई जाती हैं। यह तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन इन प्रतिमाओं के पंचकल्याण के पूर्व ही उनके विषय में बड़े बड़े पैम्पलेट द्वारा यह प्रचारित किया जाता है, चैतन्य और चमत्कारी प्रतिमा
ऐसे उद्घोष किया जाता है। तो यह कहाँ तक उचित है? यदि इतना उचित है, अगर ये करते हैं, तो फिर पंचकर्म की क्या आवश्यकता है? कोई बात नहीं, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो प्राचीन मंदिर बनते हैं उनके मूल नायकों के संबंध में, मूर्तियों के संबंध में उस समय की परिस्थितियां अलग थी। 2 घर थे, आज 200 घर है। पहले समर्थ नहीं था, अब समर्थ है। तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन में कोई बाधा नहीं है, उनको भी सम्मान के साथ। कई मूर्तियों के पाषाण ऐसे होते हैं जो प्रतिष्ठा के पहले ही चमत्कृत होते हैं। चैतन्य शब्द मत लगाइए, चेतन नहीं है। पाषाण की भी एनर्जी होती है, पाषाण की भी शक्तियां होती है। हर पाषाण एक समान नहीं होते। कुछ पाषाण ऐसे होते हैं, जैसे आपके देखो रत्न देख लीजिए ना, ये पाषाण ही तो है। हर रत्न का नेचर अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, शक्ति अलग अलग है, तो इन पाषाणों में होती है। तो कुछ मूर्तियों के पाषाण ऐसे होते हैं जो बनने के पहले ही उनमें इतनी ताकत होती है, प्रतिष्ठा के पहले। तो ताकत होने का अर्थ है नहीं कि उनकी प्रतिष्ठा न की जाए। प्रतिष्ठा की ताकत अलग है, पाषाण की ताकत अलग है। जैसे एक गरुण मणि होती है। अब गरुण मणि की यदि मूर्ति बनाओ तो मूर्ति बनाने के पहले ही इतनी चमत्कारी है कि उसका अभिषेक, उसका पत्थर का जल यदि पी लिया जाए तो सांप का जहर उतर जाता है। तो वो उसका चमत्कार अपने आप पत्थर का है, लेकिन प्रतिष्ठा का चमत्कार अलग ढंग का है। इसलिए वो चैतन्य चमत्कार शब्द लगा रहे हैं तो गलत है। लेकिन मूर्ति बनने के पहले पाषाण में भी शक्तियां होती हैं, चमत्कार होते हैं, अतिशय होते हैं। उनकी एक एनर्जी अपने आप में स्वयं की होती है, ऐसा मानना चाहिए। कुमारी अनु जैन, ललितपुर तिलक नगर, इंदौर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। पंचविंशति का पद्मनंदी पंचविंशतिका में 11 प्रतिमाओं का स्वरूप कुछ अलग विस्तार से दिया है। तो एग्जाम में हम लोग रत्नकरंडक में जो प्रतिमा का स्वरूप दिया है वह लिख सकते हैं क्या? जो जिस ग्रंथ का आपको पढ़ना है उसी ग्रंथ के अनुसार लिखना पड़ेगा परीक्षा में। तो यदि आपका पद्मनंदी पंचविंशति का पेपर है तो आप पद्मनंदी पंचविंशतिका में जो स्वरूप है वही लिखना पड़ेगा। ब्रह्मचारी कमलेश जैन, धुंधरी। नमोस्तु महाराज जी। गुरुवर, क्या 2 प्रतिमाधारी अथवा सामान्य श्रावकों को भी मध्याह्न का सामयिक समय टालकर ही भोजन करना चाहिए? अगर टालना चाहिए तो कब? टालता है तो अच्छा है, लेकिन गृहस्थों के लिए ऐसा शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं पाया गया। साधुओं को तो पाया गया, वृत्तियों को पाया गया, लेकिन गृहस्थों के लिए ऐसा उल्लेख नहीं है। इसलिए नियामक तो नहीं है, लेकिन टलता है तो अच्छा है। सुबह शाम सामयिक के समय पे सामयिक पाठ आदि का धीमी आवाज में उच्चारण करने चाहिए या अच्छे आराम से कर सकते हैं? अपने सुविधा अनुसार कर सकते। जिस मंदिर में मैं दर्शन करने जाता हूँ उस मंदिर में शासन देवी देवता भी भगवान के साथ विराजमान हैं, तो मेरा नमस्कार तो वीतराग भगवान के लिए ही होता है, लेकिन बीच में शासन देवी देवता विराजमान है उसी वेदी पर। आप लक्ष्य ना बनाए, दोस्त तो नहीं लगे हमको। आप लक्ष्य नहीं बनाए, क्योंकि भगवानों को नमस्कार करते उनके चिन्ह भी बना रहता है। अब विमलनाथ भगवान को नमस्कार करेंगे तो सूकर तो वहाँ बना ही हुआ है, कछुआ भी बना हुआ है, शेर भी बना हुआ है। अपनी दृष्टि वहाँ नहीं है तो दोष नहीं आता। नमन जैन, इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। आज की पीढ़ी शेयर बाजार में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने लगी है। उनका मानना है कि व्यापारी जब मंडी में किसान से अनाज लेता है तो वो उसमें भी घटने बढ़ने का रिस्क होता है, पर एक तरफ शेयर मार्केट गलत और मंडी के व्यापारी सही, ऐसा कैसे? 3-4 दिन पहले हमने शेयर बाजार के ऊपर बड़ा प्रभाव डाला था। शेयर बाजार एक कंपनी थी, एक सांझे का सौदा था, लेकिन आज विकृत हो गया। लेकिन किसान शेयर बाजार नहीं है। किसान का उतार चढ़ाव होना अलग चीज है, उसके पास पूंजी तो है। शेयर में तो मात्र कागज होते। शेयर बाजार में आज तक कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ। जिंदगी भर 2 दिन हंसा है तो 8 दिन उसे रोना पड़ता है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने एक बार पूरे सामूहिक पंचकर्णक में हजारों के पंडाल में शेयर बाजार का त्याग कराया था, कि क्योंकि ऐसे ऐसे लोग सुसाइड करते हैं, मर जाते हैं। और तुम सब देखते हो कि शेयर बाजार का हाल क्या हो रहा है। आज पूरा जुआ है। शेयर बाजार करने वाला जुआड़ी ही माना जाएगा, क्योंकि आज की स्थिति वो जुआ का रूप ले चुका है। रही बात व्यापार में घाटा, किसानी में घाटा, ये तो फिर जिंदगी में उपसर कहलाते हैं। ये जुआ के अंतर्गत नहीं आता है।
ये कर्मों के अंतर्गत आता है। गजरा वंदना जैन रसाली भिलाई। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, कार्मण योग और कार्मण काय योग एक ही अलग अलग हैं, एक ही हैं या अलग अलग हैं? पहली बात तो कार्मण योग होता ही नहीं है, कार्मण काय योग होता है। कार्मण योग नहीं होता, कार्मण काय योग ही होता है। दूसरा, सामान्य जाति के देव क्या होते हैं महाराज जी? सामान्य जाति के देव कहलाते हैं जो इंद्र की बराबरी के रखते हैं। उनकी उम्र, उनका वैभव, सब कुछ हुकूमत को छोड़ करके बाकी सब बराबर होता है। यानी इंद्र के समान होते हैं जो सामान्य, पर हुकूमत नहीं होगी इनके हाथ में, बाकी सब बराबर होता है। ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने श्री सरवार सिद्धि के 4थे अधिकार में लिखा है। इनका अगला प्रश्न है, पुण्यफल अरिहंता आता है महाराज जी, इसका अर्थ क्या है? पुण्य का अर्थ है कि जब संपूर्ण पुण्य व्यक्ति के सामने आ जाए, साथी से पुण्य हो, वज्र सम नाराज संगन हो, संगी पंचेंद्री हो, तो अरहंत पद में कारण बन जाता है। पुण्य का फल, वास्तविक पुण्य का फल अरहंत परमेष्ठी पद है। यहाँ 2 रूप में विकसित किया गया है। एक कर्म रूप पुण्य का फल, जैसे मैं बहुत बार कहता हूँ, यदि अपने पास पुण्य नहीं है तो हम क्या पुण्य बन पाएंगे, क्या केवल ज्ञान प्राप्त करें। दूसरा, पुण्य का फल का अर्थ है पुण्य कमाने वाली जितनी शुभ क्रियाएं हैं, ये यदि अरहंत बनने के लिए की जा रही हैं तो समीचीन है, क्योंकि वास्तविक वही पुण्य जिनवाणी में ग्रहण है जो अरहंत पद को दिलाने में निमित्त है। जिस पुण्य से हम अरहंत नहीं बन सकते, उस पुण्य की हमारे यहाँ आलोचना की गई। तो इस प्रकार से पूज्य श्री कृतकृत वेदक का क्या अर्थ है? कृतकृत वेदक का अर्थ होता है जब वो छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, उस समय उसे अनंतानुबंधी की विसर्जना के बाद एक अंतर्मुख विश्राम करता है, मिथ्यात्व का क्षय करता है, सम्यक मिथ्यात्व का क्षय करता है, सम्यक प्रकृति के बहुभाग को क्षय कर देता है। एक भाग जब सम्यक दृष्टि का बचता है, उस समय उसे कृतकृत वेदक कहते हैं। कृतकृत वेदक यानी बस अब अंतिम फाली है, इसके बाद वो जीवन भर के लिए कभी भी दर्शन मोहिनी का वेदन नहीं करेगा। तो छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के समय प्रक्रिया होती है, प्राप्त होने वाला है, उसके जो पहले जो संज्ञा है वो कृतकृत वेदक की कहलाती है। अंत में शक्ति अंशों से स्पर्धक बनता है, तो शक्ति अंश के मतलब क्या हुआ? शक्ति अंश, शक्ति अंश ही स्पर्धक है। शक्ति जैसे पावर है, इस लकड़ी की शक्ति कितनी है, पावर नापने ना आजकल विज्ञान नापता है कि इसमें कितनी शक्ति है। ये लकड़ी की शक्ति कितनी है, इस दूध पानी में कितनी शक्ति है, इस विटामिन में कितनी शक्ति है, तो उसकी शक्ति विशेष को लिए शक्तियांश कहते हैं। उसी को स्पर्धक भी कहते हैं। हेलो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य आज्ञानुवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर विराजित सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक बनने की एक भक्त ने भावना भाई है बड़ौदा गुजरात से। मनोज किरण जैन बड़ौदा 1,11,000 रुपये में तीर्थ रक्षक बनने की स्वीकृति प्रदान की है। इस क्षेत्र पर चलने वाले असीम कालीन भक्तामर विधान हेतु 51,000 रुपये की राशि से अशोक कुमार, पुष्पा, अमित, रानू, अर्णव जैन भोपाल से इन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। 16 दिवसीय जो विधान चल रहा है, उस विधान में भी बहुत सारे भक्तों ने अपनी स्वीकृति यहाँ पर भेजी है। 11,000 रुपये की राशि में सुरेंद्र कुमार जी, बसंती जी, मयूर, नेहा, यथार्थ साय, आर के कॉलोनी भीलवाड़ा। दूसरा नाम है कमल नयन, पिंकी, विवेक, निकिता, समीत, गुड़िया साय भीलवाड़ा। तीसरा नाम है स्वर्गीय कंवर लाल जी सामरिया की पुण्यस्मृति, सुशीलाबाई, ललित जैन सामरिया भवानी मंडी। चौथा नाम नव वर्ष में शांति धारा कराने की बहुत सारे लोगों की भावना यहाँ पर आई है। विजय, सरिता, अजय जैन सपरिवार गुवाहाटी। कुमारी एक भक्तामर विधान चांदखेड़ी के लिए असीम कालीन चंदोदय तीर्थ पर कुमारी किंजल जैन के जन्म दिवस पर दिनेश, निशा, वैभव, श्रुति, मेरुल, रजत, प्रिया किंजल जैन शामली की ओर से। और जो सदस्यता बने श्रावक सृष्टि चांदखेड़ी के 1 लाख रुपए की राशि में अनिल कुमार, अर्पित स्मार्ट मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शोरूम गुना। प्रथम जिज्ञासा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज जी, अभी
17 तारीख को स्थान के संस्थापक यशस्वी अध्यक्ष रहे, प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, उनका निधन हुआ। निधन का समाचार सुनकर के पूरा जैन समाज, जैन जगत स्तब्ध रह गया। कुछ ही दिनों पूर्व आदरणीय बेनड़ा जी की रेत हुई और अब राणा जी हमारे बीच नहीं रहे। ऐसी स्थिति में संस्थान परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी आई है। हम सभी यही विचार कर रहे हैं अब हम क्या करें। ऐसी स्थिति में महाराज जी मन बड़ा विकल्पित और अशांत है। आपके श्री चरणों में यह प्रार्थना करते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी। संसार में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अभाव में जाने से सारा संसार स्तब्ध हो जाता है, सारे संसार को विकल्प आ जाता है। गणेश राणा एक ऐसे व्यक्ति थे, सबसे पहले हमारे सन 1996 में हमारे संपर्क में आए थे। जब उस समय उन्होंने राजमल जी वैगस्या थे शास्त्री नगर के, वो उनको साथ में लाए थे। बोले महाराज जी ये हमारे जयपुर के अच्छे परिवार से और यंग रूप में सामने प्रस्तुत हुए, 26 साल पहले की बात है। और उस समय उन्होंने उनकी जो मुस्कुराहट थी, जो उनका आदर्श था, वो सारे जयपुर के अंदर एक आदर्श व्यक्ति माने जाते थे। जहां वो खड़े हो जाते थे, जिस सामने सारा जयपुर उनके लिए एक आदर्श मानता था और उनका आचरण भी था। 20, 25, 30 साल से वो हमारे जुड़े होने के कारण उन्होंने देखा कि जब उन्होंने शिविर लगाया था, आज तक इतने शिविर लगे, करीब 25, 28, 30 शिविर हो चुके। इतने शिविरों में पूरे शिविरार्थी जयपुर के शिविर के पुण्यार्जक को जानते हैं, क्योंकि हर शिविरार्थी ये कहता था मैंने ऐसा सेठ नहीं देखा। बच्चे लोग जब सुबह शौच के लिए जाते थे, राणा जी बाल्टी मग्गा लेकर उनको पानी देते हुए पाए जाते थे। सटक लेकर के कहीं गंदगी हो जाए तो स्वयं साफ। उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है मैं साफ करवा दूंगा। जैसे ही थोड़ा सा पता चलता स्वयं जाकर के उस गंदगी को साफ कर देते थे। आज भी बच्चे लोग जब भी शिविर लगता है, गणेश राणा को मानते हैं कि ऐसे हो पुण्यार्जक, ऐसे हो। और पूरा जयपुर जानता है। और संस्थान के लिए तो वो यूं कहना चाहिए, संस्थान इनकी दम पे ही खुला था। गणेश राणा यदि सबसे पहले अध्यक्ष से, इनके अध्यक्ष आने पर ही जयपुर की समाज थोड़ी सी समझ पाई थी, नहीं तो जयपुर के समाज तो उसको खोलने के पक्ष में ही नहीं थे। लेकिन जैसे ही राणा जी ने बीड़ा उठाया, पूरी समाज उनके पीछे हो गई। और आज की उनकी कुशलता, गंभीरता, आज 26 साल से निरंतर अध्यक्ष बनते आए, सर्वसम्मति से। कोई चुनाव नहीं हुआ उनके समय। जब भी वो हुए तो कमेटी ने एक ही बात कही, जो है इससे अच्छा कोई है ही नहीं। और आज राणा जी के कैसे आदर्श व्यक्ति हैं, उनकी पूर्ति, उनकी क्षति पूरा जयपुर तो क्या भारत भी नहीं कर सकता। वो वही थे बस। उसकी दूसरी पूर्ति करना, दूसरा उपस्थित करना पूरे लाखों के जयपुर की समाज है। और लाखों की जयपुर की समाज में गणेश राणा जैसा दूसरा तो हो ही नहीं सकता। होगा सब उससे सेकंड होगा, उससे अच्छा नहीं हो सकता, उससे अच्छा आदर्श नहीं हो सकता, उससे अच्छी उनकी जो छवि थी वो एक बहुत है। तो जयपुर के लिए, संस्थान के लिए एक अपूर्णीय क्षति हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जयपुर की तो एक बहुत बड़ी शक्ति खो गई है। लेकिन अपन कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति ने हमें राणा दिए थे, प्रकृति ने राणा को ले लिया।
एक अच्छा व्यक्ति दिया था प्रकृति ने, अब जिसने दिया था उसने वापस ले लिया, अपन क्या कर सकते। किसी का मकान है, अपन रह रहे थे किराए से, उसने कह दिया खाली करो, तो करना पड़ा। इसी प्रकार प्रकृति ने राणा दिए थे अपन को किराए से, लो इतने दिन उपयोग कर लो, अब उनकी कहीं और जरूरत होगी तो प्रकृति ने ट्रांसफर कर दिया। अच्छे लोगों के जल्दी ट्रांसफर होते हैं, लोग कहते हैं अच्छे लोगों के जल्दी ट्रांसफर होते हैं, क्यों? उनको हर व्यक्ति पसंद करता है। सरकार को जब भी कोई समस्या दिखाती, बोले वहां किस कलेक्टर को लगाया जाए, बोले सबसे ज्यादा आदर्श कलेक्टर कौन है, वहां की समाज, वहां का देश, लोकप्रियता क्या है, रिकॉर्ड देखते, उसकी सीआर देखते, अरे फलाना कलेक्टर की सीआर है, बोले ठीक है उसी को ट्रांसफर कर दिया जाए वहां, क्योंकि वही वहां काबू कर सकता है। प्रकृति ने सोचा होगा उनको कहीं अच्छी जरूरत पड़ी होगी प्रकृति को, तो उन्होंने कहा इस संसार में सबसे अच्छा कौन व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यवस्था करता हो, बहुत मैनेजमेंट करता हो, समाज का आदर्श हो, गुरुओं को भी प्यारा हो, गुरु भी जिनके आदर्शों से प्रभावित हो, ऐसा कौन व्यक्ति है? तो गणेश जी राणा आए हुए सामने। तो प्रकृति ने कहा ठीक है इनका ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि दूसरी जगह की व्यवस्था संभालना है, यहीं संस्थान नहीं खोलना, कोई दूसरे संस्थान की जरूरत होगी कहीं पे, विदेश क्षेत्र वगैरह में या स्वर्गों में कहीं भी कुछ ना कुछ हुआ है, पुण्य तो कुछ होता है। तो ट्रांसफर हो गया। और मुझे तो ये लगता है कि आज तक किसी नाम लेकर के कोई 12 भावनाएं नहीं लिखी। कहाँ गए चक्री जनजीता आदि तो लिखा है, भरत खंड सारा, राम और लक्ष्मण सब, लेकिन एक पंक्ति लिखी, राजा राणा छत्रपति हत्यन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। राजा राणा, यानी ये पंक्ति उस समय लिखी गई जब समय महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप, राणा का अर्थ क्या होता है? जिससे कोई मार नहीं सकता, जो युद्ध में यम का दूत माना जाता है। तो महाराणा प्रताप जैसी महाशक्ति थी, और महाराणा प्रताप जैसी शक्ति जो कभी पराजित नहीं होती, कभी हारती नहीं, कभी कोई मार नहीं सका। और वो राणा भी 57 वर्ष की उम्र में चले गए थे। महाराणा प्रताप देखो, आप सबको मालूम है महाराणा प्रताप के कैसे राजा थे, कैसे योद्धा थे, और कितनी छोटी सी उम्र गए। 57 वर्ष की उम्र, 57 वर्ष में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। बीमारी से हुई थी, अस्वस्थ होकर के हुआ था, एक घाव से हुआ था, लेकिन वो अपना नाम छोड़ गए। इसी प्रकार हालांकि राणा जी बताते हैं 70 साल के लगभग, 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, 70 साल के लगभग थे। महाराणा प्रताप का मरण तो 57 साल में हुआ। जब 57 साल में महाराणा प्रताप का निधन हुआ, सारा हिंदुस्तान कांप गया, क्योंकि राणा पर सबको गर्व था। राणा एक भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत बड़े मेरू थे, किसी को उम्मीद नहीं थी। सारे राजा महाराजा भारत देश की सबसे बड़ी शक्ति राणा मानते थे, और उन्हीं राणा का 57 वर्ष की उम्र में निधन होना, सोचो उस समय कितना आघात लगा होगा भारत को, कितना आघात लगा होगा मेवाड़ को। 57 वर्ष की उम्र में राणा का एकदम मरण हो जाना, और राणा की उपयोगिता कितनी थी, बस यही स्थिति स्मरण में आ रही है कि राणा जी की इतनी बड़ी उपयोगिता थी आज भारत के लिए। लेकिन क्या करें, जाना होता है सबको, कोई बात नहीं। अपन तो ये माने, पॉजिटिव सोच रखे, तूने बहुत दिया तेरा बहुत बड़ा एहसान, ये कहते हैं ना आप लोग भजन में। जो मिला उनके लिए उनको पॉजिटिव सोचो, जो वो नहीं दे पाए, नहीं कर पाए, नहीं जी पाए, वो अपने हाथ में नहीं है। जो उन्होंने इतने वर्षों में दिया है, एक अमरता दी, एक स्मरण संस्कृति संस्थान का एक रूप दे करके वो किया, उनके किए हुए उपकारों का आभार और कृतज्ञता व्यक्त करो।
और उसके रूप में लेकर के उन्होंने जिस भावना के साथ में अपने आदर्श प्रस्तुत किए, उन आदर्शों को जीवित रखो। और संस्थान जिन भावना से, क्योंकि क्षति नहीं हुई है किरण बाबू, कब तक उंगली पकड़ के चलते रहोगे? कब तक किसी के भरोसे चलते रहोगे? 25 साल में हर बेटा जवान हो जाता है। बेनारा जी हुए, गणेश राणा जी हुए, अब इन्होंने बचपन को लेकर के बालपना निकाल दिया। 25 साल का संस्थान हो गया। अब 25 साल का संस्थान के बाद भी अब कह रहे हो कि हमारे राणा जी की उंगली गायब हो गई, बेनारा जी की उंगली गायब हो गई। अब भी क्या उंगली पकड़ के चलना है? 25 साल का बेटा जवान माना जाता है। अब स्वयं पैर पे खड़ा हो, अपने आप पे चले। अब किसी के आश्रित होने के बूढ़े लोगों को, वृद्ध लोगों को अपना काम करने दो, उनको अपने भवांतर की स्थिति संभालने दो। और संस्थान को जो उन्होंने दिया है आदर्श, बस उसको नहीं डूबने देना, उसको कमजोर नहीं आने देना। यही इन सबके प्रति श्रद्धांजलि है आप लोगों की। यही सबसे बड़ी आप लोगों की श्रद्धांजलि है कि जो उन्होंने पौधा लगाया है, इस पौधे को हम कभी सूखने नहीं देंगे, पतझड़ नहीं होने देंगे। इस श्रमण संस्थान को हम सदाबहार वृक्ष बनाएंगे, जिसमें सदा हरा रहेगा, सदा पत्ते रहेंगे। और मेरा आशीर्वाद है कि श्रमण संस्थान में सदा 6 ऋतु के फल आते रहे। 6 ऋतु के फल आते रहे, यानी चाहे गर्मी आए, चाहे सर्दी आए, चाहे कोई आए, चाहे कोई जाए, संस्थान का पेड़ सदा 6 ऋतु के फलों से फलता फूलता रहे। एक व्यक्ति के जाने से संस्थान को सूखना नहीं चाहिए, संस्थान का एक पतझड़ नहीं होना चाहिए, संस्थान में एक फूल नहीं आना चाहिए। ये उनका अनादर है जिन्होंने ये फूल लगाया है, पेड़ लगाया था। उन्होंने पेड़ लगाया था और सींचा था, इसलिए कि मेरे जाने के बाद भी ये पेड़ कभी सूखेगा नहीं। सही बेटे की पिता के प्रति श्रद्धांजलि यही होती है कि पिता के जाने के बाद वो अपने आप को अनाथ ना माने, पिता के जाने के बाद वो अपने आप को कमजोर ना माने, बल्कि ये माने कि जो पेड़ पिताजी ने लगाया है, इस पेड़ पर सदा 6 ऋतु के फल आएंगे। कैसा भी संकट आए, कोई भी आए और जाए, संस्थान में एक चमत्कार होता है। जहां मुनिराजों का विहार होता था, तीर्थंकरों का विहार होता था, 6 ऋतु के फल एक साथ आ जाते थे, 6 ऋतु के फल। तो मेरा तो भावना है कि इन लोगों ने इस संस्थान को इतना अच्छी तरह सींचा है, ऐसा सदाबहार पेड़ लगाया है कि इनके जाने के बाद भी संस्थान का पेड़ ऐसा ही फलता फूलता रहेगा जैसा उन्होंने फलने फूलने की उम्मीद की थी। राणा जी के परिवार को भी, मोहित बाबू के लिए भी बहुत बड़ा आशीर्वाद। अनाथ मत मानना, तुम्हारे लिए उन्होंने जो आदर्श दिया है, उस आदर्श को अपने जीवन में कायम रखो और ऐसा अपने जीवन में आदर्श बनाओ कि जो जो उन्होंने आदर्श कार्य किए हैं, उस सब आदर्श कार्यों पर मोहित बाबू को अपनी आदर्शता स्फाल दिखाना है और दुनिया को दिखा देना है कि गणेश जी राणा गए हैं, गणेश जी राणा का अंश और वंश अभी भी जिंदा है। हर संस्थान के प्रति, हर संस्था के प्रति मोहित को उनके अभाव की पूर्ति करना है। जहां जहां से वो अपने कार्य किया उन्होंने, वहां जाकर मोहित को खड़े हो कहना कि नहीं, पापा गए हैं, गणेश जी राणा गए हैं, लेकिन उनका अंश और वंश जीवित है। वो जो कार्य किया है वो मैं करूंगा और जो जो पेड़ उन्होंने लगाए हैं उन संस्थानों के लिए मैं सिंचन करूंगा, मैं अपना योगदान दूंगा। और यही सही मोहित की अपने पिताजी के प्रति श्रद्धांजलि होगी। सबसे बड़ी बेटे की श्रद्धांजलि यही होती है कि जो जो पिता के आदर्श थे उनको डूबने मत देना, उनको सूखने मत देना। ऐसी महसूसी करें कि एक दिन वो कहें कि गणेश जी राणा चले गए हैं लेकिन मोहित राणा को अपना रूप छोड़ गए हैं। जैसे लोग कहते हैं ज्ञान सागर जी भले चले गए दुनिया से, लेकिन एक विद्यासागर महाराज ऐसा दे गए जो सारे भारत के लिए आदर्श। जय हो। आज ज्ञान सागर जी का अभाव नहीं खलता
क्योंकि उनसे भी कई गुने कार्य आचार्य महाराज कर रहे हैं। ऐसे ही जयपुर के अंदर गणेश राणा का अभाव नहीं खलना चाहिए। गणेश राणा के अभाव को लोग भूल जाएं और ये कहें गणेश राणा मोहित राणा के रूप में एक ऐसा बालक देखे गए हैं जो अपने पूरे कार्य कर रहा है। दूसरा, संस्थान के लिए मेरा एक आशीर्वाद है, गणेश राणा ने जो कुछ भी किया है उसके लिए पूरे बच्चे स्नातक, जितने भी स्नातक बच्चे हैं, सब एकजुट होकर कहें इस संस्थान को अब हम दूनी ताकत लगाएंगे। बहनारी जी, अभी राणा जी थे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं थी। घर में पिता रहता है, बेटा निश्चिंत रहता है, पिता के अभाव में बेटा। अब तो सारे स्नातकों के लिए जिम्मेवारी आ गई। कमर कस लेना चाहिए कि अब जब दोनों हमारे संरक्षक चले गए, हम सब मिलकर के संस्थान में 6 ऋतु के फल लगाएंगे। और यदि आप लोग जुट गए तो मेरा आशीर्वाद ऐसा चमत्कार करेगा, ऐसा चमत्कार करेगा कि संस्थान दिन दूना रात चौगुना फलने वाला है। क्योंकि संस्थान न एक व्यक्ति से चलता है, न एक व्यक्ति के अभाव में गिरने वाला है। जिसने इतनी बड़ी मेहनत की हो वो किसी के अभाव से सूखने वाला नहीं है। संस्थान और उठेगा, दिन दूनी तरक्की से उठेगा और अच्छा उठेगा। क्योंकि मुझे गणेश जी राणा और बैनारा जी की मेहनत पर भरोसा है कि उनका मेहनत से लगाया हुआ यह वृक्ष नियम से उनके अभाव में भी बहुत अच्छा तरह फलता फूलता रहेगा। पूरे परिवार को, राणा जी के लिए, संस्थान के लिए, सब के लिए आशीर्वाद है। बस वही पंक्ति सब याद करें, राजा राणा छत्रपति हथियन के असवार। जब महाराणा जैसे राणा 57 वर्ष में चले गए तो गणेश राणा तो 70 वर्ष में गए। बहुत कुछ 20 साल 25 साल जो भी अपन को दिया वह उनका आभार माने और उनके दिए हुए उपकारों को अपने लिए पूर्ण करना है, यही आशीर्वाद है। बंधु, ये मौका मिला है हमको, ऐसा वृक्षारोपण वो गणेश जी राणा कर गए। जब भी कोई कार्यक्रम होता है गुरुदेव के पास, महाराज जी के पास, तो हम हमेशा कहते थे बस श्री गणेश राणा जी आ गए। मतलब कोई भी काम प्रारंभ हो तो श्री गणेश हो गया। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने इतना बड़ा वृक्षारोपण किया है, पूरे देश की समाज को मिलकर के उस वृक्षारोपण पर इतना जल सिंचन करना है ताकि वो वृक्ष हमेशा हमेशा गुरुदेव के आशीर्वाद से फलता फूलता रहे और दुनिया में उनके बेटे को जो आशीर्वाद मिला है वो आशीर्वाद भी फलता रहे। इस भावना के साथ हम सभी लोग उनके प्रति सच्ची विनयाञ्जलि समर्पित करते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री अध्यात्म ग्रंथों में टीकाकार लिखते हैं कि आगम भाषा से और अध्यात्म भाषा से। आगम भाषा में कहते हैं जैसे कि शुक्ल ध्यान होता है श्रेणी में, और अध्यात्म भाषा में कहेंगे कि शुद्धोपयोगी है, निर्विकल्प समाधि में लीन है, अवेद रत्नत्र है। ऐसा मतलब तुलनात्मक दोनों भाषाओं से श्रेणी में आचार्य भगवंतों ने लिखा है। लेकिन यहाँ एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जैसे शुद्धोपयोग में शुक्ल ध्यान है, वैसे ही क्या शुभोपयोग में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान तीनों ध्यान होते हैं? क्योंकि अशुभ उपयोग में तो आर्त रौद्र ध्यान ही बनेगा, लेकिन शुभ उपयोग जब चौथे गुण स्थान से हम मानेंगे तो उसमें तो फिर ये तीनों ध्यान मानना पड़ेंगे। लेकिन ऐसा लिखा तो नहीं मिला है। लेकिन यदि हम इस तरीके से आगम भाषा से और अध्यात्म भाषा से शुभ उपयोग में इन ध्यानों को गर्भित करें तो कैसे कर पाएंगे? पहली बात है कि जो तुलनात्मक शुद्धोपयोग शब्द जो है अध्यात्म भाषा का शब्द है। सिद्धांत ग्रंथों में कहीं शुद्धोपयोग नहीं आता। और ये मात्र जो तुलना की गई है शुद्धोपयोग अपर नाम शुक्ल ध्यान, ये पूज्यवर जयसेन स्वामी की देन है। जयसेन स्वामी के पहले किसी भी आचार्य ने इस प्रकार की तुलना करके नहीं दिया कि शुद्ध उपयोग का अपर नाम शुक्ल ध्यान। सिद्धांत ग्रंथों में कहीं नहीं निकला कि शुक्ल ध्यान का अपर नाम शुद्ध उपयोग। जब ये व्याख्या मां जयसेन स्वामी का एक व्यक्तिगत अभिमत है कि दोनों, क्योंकि उनको ऐसा मानने के लिए मजबूर इसलिए होना पड़ा क्योंकि दोनों को एक रूप में, एक मार्ग में जब दोनों चीजें मिल रही हैं तो दो मार्ग तो वे कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने पर्यायवाची शब्द बना करके समझाने का प्रयास किया।
रही बात जो प्रश्न है कि शुभोपयोग में, शुभोपयोग के साथ में चौथे गुण स्थान से नियम से शुभोपयोग ही होता है। लेकिन जब ध्यान की बात आती है तो 3 ध्यान होते हैं, आर्त, रौद्र और धर्म ध्यान। अब प्रश्न यह है आपका कि आर्त रौद्र ध्यान के साथ शुभोपयोग कैसे माना जाए? माना जा सकता है, क्योंकि उपयोग का नाम क्रिया नहीं है, उपयोग का नाम लक्ष्य है। एक अविरत सम्यक दृष्टिग्रस्त संसार के कार्य कर रहा है, फिर भी शुभोपयोगी है। उसका उपयोग तो असंयम में है, उसका उपयोग तो खेत में हल चलाने में है, खेत में हल चलाने में उपयोग है उसका, लेकिन फिर भी उसका शुभोपयोग है। असंयमी होने के कारण से वो गृहस्थी में उसका उपयोग है, संसार के पाप कार्यों की क्रियाएं कर रहा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसेल आदि सब कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको शुभोपयोग है। यानी चौथा गुण स्थानवर्ती 24 घंटे कोई भी कार्य करता है, भोजन कर रहा है, तो भी शुभोपयोगी है। तो अब उसमें शुभोपयोग कैसे माना जाए? तो उसका अर्थ यही है कि उसकी दृष्टि में सदा मोक्ष मार्ग रहता है। वो संसार मार्ग को कर रहा है, लेकिन ये मानता है ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैंने अभी 2 दिन पहले प्रवचन दिया था, अविरत सम्यक दृष्टि कुछ नहीं, सब पाप कर रहा है जो मिथ्या दृष्टि करता है, लेकिन बस एक शब्द की घोषणा करता है, यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है, गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं नहीं छोड़ सकता। अविरत सम्यक दृष्टि की पूरी परिभाषा मैंने बनाई थी, कुछ भी नहीं छोड़ वो एक ही बात कहता है, मैं सारे पाप करूंगा, एक भी पाप मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या मेरे लिए आपका आशीर्वाद मिल सकता है? मेरे से कोई पाप छोड़ने की बात मत करना, मैं सब करूंगा। जिनवाणी कहती है, फिर से बोलो, मैं सब करूंगा, आशीर्वाद मिल सकता है। क्या करोगे? सब क्या करोगे? बोले पाप। बोलो, मैं सब पाप करूंगा, करूंगा। ये क्या है जो तुम करोगे? बोले पाप। आशीर्वाद, क्योंकि उसने पाप स्वीकार कर लिया। तो ये पाप हैं पक्का? बोले पाप थे, पाप हैं, पाप रहेंगे। करना चाहिए? बोले नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं करूंगा। आशीर्वाद, दृष्टि निर्मल है। 2 बातें उसने बोल दी, पाप है, नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं करूंगा, मैं नहीं छोड़ सकता हूं, मेरी स्थिति नहीं है। अब उस समय उसकी दृष्टि में शुभ आ गया, लेकिन क्रिया अशुभ बनी हुई है। ऐसा ही आर्त और रौद्र ध्यान जो ग्रस्त करता है, अविरत सम्यक दृष्टि करता है, उसकी दृष्टि में वो कहता है कि नहीं करना चाहिए, नहीं रोना चाहिए, नहीं गाना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है, गलत है, बार बार अंतर अंतर लज्जामी कहता है, लेकिन फिर भी आंसू आ रहा है। क्या कर रहा है? आ रहा है। रामचंद्र जी से पूछा, क्यों आपको इस समय रोना चाहिए क्या? बोले नहीं रोना चाहिए, ये रोना ठीक है, बिल्कुल गलत है, लेकिन क्या करूं, लक्ष्मण के प्रति मोह भाव है, ये कहलाती दृष्टि। तो उस चौथे गुण स्थानवर्ती की दृष्टि आर्तरोध ध्यान कर रहा है क्रिया में, लेकिन दृष्टि में वह इसको गलत मानता है, आर्त मानता है, रौद्र मानता है। वो कहता है गलत है ये, बस इसी कारण से उसका शुभोपयोग बना रहता है, क्योंकि उसका लक्ष्य उसकी दृष्टि में हे आ गया, हे आ गया कि नहीं गलत है, नहीं करना चाहिए। ये जो दृढ़ता के साथ कह रहा है, ये दृढ़ता के साथ जो कह रहा है, उसी से उसका शुभोपयोग बनता है। क्योंकि शुभोपयोग का मतलब क्रिया से नहीं है, शुभोपयोग का मतलब लक्ष्य से भी होता है, क्रिया से भी होता है, लक्ष्य से भी होता है। ऐसा सामंजस्य बैठा लेंगे तभी आर्तरोध ध्यान के साथ शुभोपयोग की स्थिति बनेगी। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। श्रवण संस्कृति संस्थान संप्रेरक मुनि पुंगव के पादारविंद में संजीव जैन ललित एवं समस्त स्नातक भाइयों का कोटिशाह नमन। पूज्य श्री कोविड त्रासदी के कारण
1 वर्ष से अधिक समय होने पर भी हम लोगों को आपके साक्षात दर्शन प्राप्त नहीं हो पाए। इस क्रूर कालावधि ने संस्थान के अधिष्ठाता एवं अध्यक्ष महोदय को भी हमसे छीन लिया है। अनेक स्नातक भाइयों का नियम है कि वह वर्ष में कम से कम 1 बार आप श्री के सत्संग दर्शन अवश्य करेंगे। सभी स्नातक भाई आपके श्री चरणों में करबद्ध निवेदन करते हैं कि पूज्य श्री आपके सानिध्य में हम सभी दोनों महानुभावों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं और श्रवण संस्कृति संस्थान की जो दैदीप्यमान छवि है उसकी चमक कैसे आगे बनाई रखी जा सके, इसके लिए आपके श्रीमुख से आदेश चाहते हैं। आपसे सभी का करबद्ध पुनः निवेदन है कि पूज्य श्री कम से कम 1 दिन के लिए हम सभी को बिजौलिया जी में आने की स्वीकृति दें। हम सभी आपके आदेश की प्रतीक्षा में हैं। नमोस्तु गुरुदेव। देखें भाई, इस समय ये क्रूर महामारी ऐसी आई जिन्होंने बिना जिंदगी में कभी भगवान के दर्शन के भोजन नहीं किए, ऐसे वृत्तियों को भी बिना मंदिर के भोजन करना पड़े। ऐसे ऐसे लोग अभी बीच में जब कोरोना शुरू हुआ था, जिंदगी में कभी बिना भगवान के दर्शन पूजन के मुंह में पानी नहीं दिया, लेकिन इस महामारी ने उनको भी बाध्य कर दिया। उनको भी मुझे रोकना पड़ा कि नहीं, भगवान की अनुमति है कि तुम्हारे नियम टूटने का दोष नहीं लगेगा। मंदिर आने में यदि प्राणों का खतरा है तो घर बैठ करके आंख बंद करके मेरे दर्शन करो। बिल्कुल जब लॉकडाउन था, मंदिर में किसी का जाना आना बंद नहीं करा। कितने लोगों ने किया, बिजौलिया में देख लीजिए, कितने लोगों ने भगवान के दर्शन ना यहाँ ना वहां कहीं नहीं कर पाए, कभी नहीं खाया बिना दर्शन के। लेकिन प्रकृति ने ऐसा कर दिया, क्योंकि जैन दर्शन ऐसा कोई भी तुम्हारे लिए नियम देने के लिए राज नहीं कर सकता जो जीवन का खतरा हो। मजबूरी रही सबकी, और अभी भी हम कैसे कह दें तुमसे, क्योंकि सभी लोग पता नहीं कौन कौन सभी प्रांतों से आओगे, कोई महाराष्ट्र से, कोई एमपी से, कोई उत्तर प्रदेश से, और सब आकर के यहाँ मिलोगे, एक साथ बैठोगे, एक साथ खाओगे पियोगे, एक साथ सब कुछ करोगे। और ये खतरा तुम देख रहे हो, सब कुछ रखा है, धन है, दौलत है, डॉक्टर है, सब कुछ है। जिसके पीछे पड़ जाए अच्छे अच्छे जवान भी चले जाते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। अब धन भी है, दौलत भी है, डॉक्टर सब कुछ है, क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। तो ये जानलेवा वाली महाबीमारी है। ठीक है, बहुत ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। आप कल्पना करें कहां कहां से लोग आप आके इकट्ठे हो गए। हमें हमारी चिंता नहीं है, मैं तो अपने आप को सेफ रख लूंगा। कमेटी की व्यवस्था से भी कोई चिंता नहीं, कमेटी कहती सार हम तैयार हैं, लेकिन हमें आपकी चिंता है। आप लोगों की चिंता है कि आप तो मेरी भक्ति के व्यामोह में, संस्थान की कृतज्ञता के कारण राणा जी बेनारा जी के प्रति अपने आभार प्रदर्शन करने के लिए आप अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा सकते हो। आप जैसे बन के तैसे बन के आने को तैयार हैं। मैं खोलते ही मुझे नहीं दिखता संस्थान के सारे बच्चे एक दिन में यहां इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति को संस्थान का जितने बच्चे पढ़े हैं वो एक एक व्यक्ति जानता है कि बेनारा जी का, राणा जी का कितना बड़ा आभार है। और मेरे जितने संस्थान के स्नातक बच्चे लिखे निकले हैं, मुझे भी मालूम है कि उनका मेरे प्रति कितनी श्रद्धा और विश्वास है। मेरे एक आदेश पर संस्थान का कोई भी बच्चा कोई भी रिस्क उठा सकता है। मेरे संस्थान के बच्चे मेरे आदेश के बाद ये नहीं सोचते हैं कि क्या होगा, एक सोचते हैं गुरु जी का आदेश है। बस इसलिए मैं डरता हूं, यदि आप लोग उद्दंड होते, उच्छृंखल होते, मेरी कोई बात मानते ही नहीं, तो अभी तक मैं आदेश दे देता, अभी दे देता कि हाँ आ जाओ, क्योंकि तुम लोगों को आना ही नहीं, मानने नहीं। लेकिन मैं इसलिए आदेश देने में डर रहा हूं कि मेरे यहां से यदि एक आवाज निकल जाएगी, सारे संस्थान के बच्चे किसी भी हालत में गिरते पड़ते उठते बैठते सब आने को तैयार हैं, सब आएंगे।
बस यही तुम्हारी आस्था और श्रद्धा, यही तुम्हारा समर्पण मुझे अनुमति देने से रोक रहा है। ना तुम्हारी इतनी श्रद्धा और समर्पण होता ना मैं रुकता, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण मेरे लिए थोड़ा सा अनुमति देना में अभी सहमति प्रदान नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि सारे बच्चे आ जाएंगे एकदम, कोई सोचने का विचार ही नहीं, चलो चलना है। क्योंकि हर व्यक्ति उपकारों में, जब कोई व्यक्ति किसी के उपकार से भर जाता है तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि रास्ते में क्या होगा, कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि वहां सब लोग मिलेंगे तो हमें कोरोना नहीं हो जाए, सब होंगे, हो जाए तो हो जाए लेकिन हम तो चलेंगे। बोले क्यों? गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया है। इसलिए मैं अभी अनुमति देने की अंतर आवाज नहीं निकल रही है, और मैंने कारण बता दिया। आप लोगों का समर्पण, श्रद्धा और भक्ति, आप लोग जो संस्थान के प्रति कृतज्ञ हैं, एक एक बच्चे में कृतज्ञता कूट कूट के भरी हुई है, उस कृतज्ञता के कारण से मैं अभी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मुझे आपकी भी सुरक्षा देखना है। क्योंकि आप सभी जगह से आकर के यहां मिलोगे और बैठोगे, और उसमें कोई एक को भी कुछ हो गया तो शायद मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अभी थोड़ा सा इस पर विचार करने दो, सोचने दो। मैं भी चाह रहा हूं, मेरा भी मन होता है कि एक बार तुम लोगों से आमने सामने करके और अपनी जो संस्थान की नींव है उसकी ध्वजा को और बढ़ाया जाए, लेकिन अभी मजबूरियां हैं। इस मजबूरी में जब भगवान का ही दर्शन में पाबंदी हो गई तो फिर मेरे दर्शन में पाबंदी में कौन सी बात है। जब भगवान का दर्शन करना मुश्किल है तो अभी थोड़ा और रुको, सोचने दो, विचार करने दो, फिर विचार करके बताता हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।